अखिलेश यादव भी पुराने क्षत्रिय ही है, कृष्ण के वंशज मानते हैं ना अपने आप को, वो भी क्षत्रिय ही है। अभिवादन स्वीकार कीजिए, आपके साथ में हूं शबाब और आप देखना शुरू कर चुके हैं एक्सप्लेनर। कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी, उस खबर में पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का जिक्र था। उससे पहले भी हमने आपको एक खबर दिखाई थी और हमारे बहुत सारे दर्शकों ने इस खबर को पसंद किया था और हमसे ये बात पूछी थी कि क्या वाकई में चाचा शिवपाल और पूर्व सांसद के बीच कोई बातचीत हो रही है या ब्रजभूषण शरण सिंह का भाजपा से मन खिन्न हो रहा है और क्या वो सपा में आ सकते हैं। हमने आपको बताया था कि किस तरीके से चाचा शिवपाल की ब्रजभूषण शरण सिंह से बात हो रही है। जब वो गोंडा जाते हैं उस दौरान उनकी फोन पर पूर्व सांसद से बात हुई और मैंने जब अखिलेश यादव के सामने चाचा से बात पूछी भी तो भी अखिलेश यादव ने कहा था कि चाचा के सबसे अच्छे संबंध है। इस खबर में एक बड़ी पुष्टि आई है और एक और बड़ा अपडेट आया है पूर्व सांसद की तरफ से। गोंडा में एक कार्यक्रम में ब्रजभूषण शरण सिंह पहुंचे थे, वहां पत्रकारों ने उनसे सवाल किया। सवाल भारत पाकिस्तान से जुड़े हुए थे, बहुत सारे मामलों पर उन्होंने बात कही, लेकिन आखिर में जब पत्रकारों ने उनसे अखिलेश यादव के क्षत्रिय महासभा के कार्यक्रम से रिलेटेड सवाल किया तो सांसद का जवाब सुनने लायक था। क्या कहा ब्रजभूषण शरण सिंह ने, आप सुनिए। पाकिस्तान अगर सुधरा नहीं, पाकिस्तान अगर रुका नहीं, पाकिस्तान अगर सरेंडर नहीं हुआ तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वो भी अखिलेश यादव भी पुराने क्षत्रिय ही है। क्या है वो? कृष्ण के क्षत्रिय है, कृष्ण के वंशज मानते हैं ना अपने आप को, वो भी क्षत्रिय ही है। तो सुन लिया आपने, ब्रजभूषण शरण सिंह अखिलेश यादव को भी क्षत्रिय मानते हैं। ये दिल की नरमी ये बताती है कि वो समाजवादी पार्टी के एक बड़े इशारे का इंतजार कर रहे हैं, सही समय का इंतजार कर रहे हैं। वो सही समय कब आएगा इसके लिए भी आपको समय देना होगा। पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने हाल फिलहाल के दिनों में जो भी बातें भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई कही हैं, जिन बातों का उन्होंने जिक्र किया है, वो बातें मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि क्यों उनका मन जो है वो भाजपा से खिन्न है और समाजवादी पार्टी के लिए उनकी जो मुलायमियत है, उनकी जो बातें हैं, वो ये संकेत दे रही हैं कि वो समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर सकते हैं। अब चाचा शिवपाल इस मामले में लगे हैं तो निश्चित तौर पर चीजों में और ज्यादा मजबूती आ जाती है। चाचा शिवपाल के इस मामले में सीधे तौर पर जुड़ जाने से ब्रजभूषण शरण सिंह की बातें और ब्रजभूषण शरण सिंह का झुकाव भी साफ तौर पर दिखता है। देखिए, ये बात समझिए कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से भाजपा में चीजें बनी हैं, खास करके मौजूदा विधायकों ने भाजपा के खिलाफ मोर्चे खोले, अपनी नाराजगियों को जाहिर किया, फिर चाहे वो नंदकिशोर गुर्जर हो नोएडा में या ब्रजभूषण शरण हो या और भी तमाम दो चार विधायक जो है वो गाहे बगाहे ऐसी बातें कहते रहते हैं। दूसरी बात यह भी है कि अगली जातियों का भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग हुआ है, इस बात में कोई दो राय नहीं। और खासतौर से पूर्वांचल में अब अगड़ी जातियों के नेता और अगड़ी जाति के लोग भाजपा से थोड़ी दूरी बनाने लगे हैं। बहुत सारे ऐसे राजनीतिक घटनाक्रम दिखे हैं जिनमें भाजपा के प्रति जो उनका लगाव होता था वो थोड़ा सा दूर हुआ है और इस मामले में अब जो अगली जातियों के नेता भी हैं वो भी भाजपा से थोड़ा सा दूर होना शुरू हो गए। तो यह बात साफ तौर से समझिए कि 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश में कोई बड़ी राजनीतिक पलटवार की आहट है, कुछ बड़ी बातें हो सकती हैं। अखिलेश यादव तो साक्षी महाराज को भी समाजवादी पार्टी में लाने की बात कह देते हैं। वो कहते हैं कि हम जब चाहेंगे तब साक्षी महाराज भी जो है वो समाजवादी पार्टी में आ जाए। हालांकि साक्षी महाराज ने इस बात का जवाब उन्नाव में दिया। उन्होंने कहा कि मेरे रिश्ते समाजवादी पार्टी से बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने अपने ही अंदाज में कहा कि मैं चाहूंगा तो अखिलेश यादव और पूरा यादव परिवार भाजपा में आ जाएगा। ये राजनीतिक बातें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चीजों में आग लगी हुई है जिसका धुआं उठ रहा है, इसका धुआं नजर आ रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी बगावत की सुगबुगाहट है। करणी सेना वाला ही मामला देख लीजिए, इस तरीके से करणी सेना ने रामजीलाल सुमन पर ये बातें, ये आक्रमण किया और उनके साथ ये तमाम घटनाओं को अंजाम दिया। इसके बाद से भाजपा का ही क्षत्रिय समाज भाजपा के साथ नहीं था। करणी सेना के भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण के बाद जो राजनीतिक घटनाक्रम अखिलेश यादव और रामजीलाल सुमन के साथ दिखे,
उसके बाद से क्षत्रिय समाज भी भाजपा से खुश नहीं था, क्षत्रिय नेता भी भाजपा के साथ नहीं थे। करणी सेना वाले मामले में राजा भैया के ट्वीट के अलावा बाकी किसी भी बड़े ठाकुर नेता ने ना तो करणी सेना का सपोर्ट किया और ना ही भाजपा के साथ इस बात को सपोर्ट किया कि करणी सेना जो कर रही है वो ठीक कर रही है। करणी सेना भले यह बात कहती रहे कि हमको भाजपा का साथ है, या तमाम जो बातें दिखी कार्रवाई ना होना और दूसरी चीजें, वो अपोजिशन के तौर पर अखिलेश यादव कह सकते हैं कि इनको भाजपा का संरक्षण प्राप्त है, लेकिन भाजपा की तरफ से किसी भी ठाकुर नेता ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से करणी सेना का सपोर्ट नहीं किया। दूसरी बात, अभी क्षत्रिय समाज का एक बड़ा कार्यक्रम अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय पर रखा महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर। हजारों की तादाद में क्षत्रिय समाज से जुड़े हुए लोग वहां पर पहुंचे। अखिलेश यादव ने महाराणा प्रताप के लिए छुट्टी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारी ही सरकार में ये जो एक दिन की छुट्टी होती है, ये छुट्टी घोषित हुई, और जब हम सत्ता में आएंगे तो एक नहीं बल्कि 2 दिन की छुट्टी करेंगे, एक दिन तैयारी के लिए और एक दिन जयंती मनाने के लिए। इस बात को भी ब्रजभूषण शरण सिंह सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि मैं अखिलेश यादव के इस कदम का स्वागत करता हूं। यानी कि ये तमाम बातें ये बताती हैं, ये दर्शाती हैं कि कहीं ना कहीं चीजें जो हैं वो आसानी से मिलने के लिए तैयार हो रही हैं। मैंने जो बात पहले कही कि सही समय का इंतजार करना होगा कि वो समय कब आता है जब ब्रजभूषण शरण सिंह समाजवादी पार्टी में आएंगे, अकेले आएंगे, कुनबे के साथ आएंगे, इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन जिस तरीके से चाचा शिवपाल मिशन पूर्वांचल पर लगे हुए हैं, एक बड़ा गेम चेंज कर रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी खबरों को लेकर आ रहा है। ब्रजभूषण के साथ तमाम और भी लोग जो हैं वो तैयार बैठे हैं सही वक्त के इंतजार में। अब वो सही वक्त धीरे धीरे जो है वो करीब आ रहा है। नोएडा में नंदकिशोर गुर्जर भी मौजूदा मुख्यमंत्री पर तंज कसते हैं, काम ना होने की बात कहते हैं, बहुत सारी बातों का जिक्र करते हैं, खुलकर विरोध करते हैं। ऐसे ही तमाम लोग कहीं पर दबी जुबान में तो कहीं पर खुलकर मौजूदा सरकार का विरोध करते हैं। देखिए, ये बात मानिए कि जो सरकार बदलने वाली जो कहानी होती है ना कि हर 5 साल में सरकारों को बदल देना चाहिए, वो इसीलिए कही जाती है क्योंकि कोई भी चीज जब लगातार चलती आती है तो वो मोनोटोनस हो जाती है, उसमें वो लगन काम करने की नहीं दिखती। इसीलिए कहा जाता है कि 5 सालों में सरकारों को बदल देना चाहिए। यही बात अब उत्तर प्रदेश में भी दिख रही है। लोग अब इस हिंदू मुसलमान के एजेंडे से ऊब गए हैं। उनको तमाम चीजें चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, उनको व्यापार चाहिए, उनको तमाम चीजें चाहिए। हर बात पर एक नया एजेंडा शुरू हो जाता है, एक नई कहानी शुरू हो जाती है। संभल में क्या हुआ आप लोगों ने देखा, बहराइच में क्या हुआ आप लोगों ने देखा। तमाम जगहों पर ऐसी घटनाएं घट रही हैं या घटी हैं जिसने उत्तर प्रदेश की जो बीजेपी की सरकार है उस पर कई सवालिया निशान खड़े किए। संभल में होली और जुमा और इस तरीके का जो विवाद पैदा हुआ, कितनी इसकी पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर थूथू हुई। बुलडोजर की कार्रवाइयों पर सवाल उठे, बीच में एक्शन को रोकना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को दखल देनी पड़ी, बहुत सारी ऐसी पेचीदगियां रही जिसने मौजूदा सरकार पर सवाल उठाए और इन कार्रवाइयों पर बीजेपी के नेताओं ने भी सवाल उठाए। यानी कि चीजें जो हैं वो भाजपा के लिए उनके नेताओं की तरफ से भी बहुत अच्छी नहीं है और इसी बात का फायदा समाजवादी पार्टी उठाना चाहती है। ब्रजभूषण शरण सिंह का ये जो बयान आया है वो साफ तौर पर यह बताने के लिए काफी है कि पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी एक बड़ी सेंधमारी की तैयारी कर रही है। गोंडा, बलरामपुर, अयोध्या और उसके बाद बहराइच, इन 3-4 जगहों पर ब्रजभूषण शरण सिंह का एक बड़ा रसूख है, बड़ा दबदबा है। और जब से राजा भैया से समाजवादी पार्टी की पूरी तरह दूरी हुई है उसके बाद एक बड़े ठाकुर नेता के तौर पर ब्रजभूषण शरण सिंह को स्थापित किया जा सकता है, उनको पार्टी में मौका दिया जा सकता है। चाचा शिवपाल लगे हैं, चीजें कैसे बनेंगी इसका इंतजार करिए। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह के बयान ने उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में नई राजनीतिक चर्चाओं को जन्म दे दिया है और इसने भाजपा के भी हाथ पांव फुला दिए हैं। भाजपा भी परेशान है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के इस बयान के बाद वो क्या बात कहे और कैसे इस बात को खत्म किया जाए, ब्रजभूषण शरण से कैसे बात की जाए और क्या कुछ किया जाए, ये उसके लिए भी बड़ी मुश्किलों का समय है। भाजपा इससे कैसे निकलेगी और समाजवादी पार्टी को ब्रजभूषण शरण सिंह के आने में या आने के बाद किस तरीके से सहूलियतें मिलेंगी, कैसे ठाकुर समाज समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ेगा, ब्रजभूषण शरण का कितना फायदा मिलेगा, इन सारी बातों पर सबकी निगाहें रहेंगी। आपको हमारी चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।